प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में बड़े प्यार से आप सबों का स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, जब मैं इस प्रार्थना के लिए आपके सामने आता हूँ, हमारे इस इलाके पानी में डूबा हुआ है। काफ़ी संकट परेशानी हमारे इस इलाके में चल रहा है, जिसके चलते लाखों में लोग बेघर हैं, लाखों में लोगों का फसल खराब हो चुका है। करीब 12 जिलों में 2-3 नदियों का पानी घरों में घुसा है और खेतों में घुसा है और काफ़ी सारा संकट, तबाही, परेशानी चल रहा है। पर इस हालत में भी हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु को इस हालातों पर हम अधिकार दे, सामर्थ्य दे और इस वक्त मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे भाई बहनों, बाकी जितने भी स्टेट से और पंजाब से भी मेरे साथ जुड़ने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, मिलकर प्रार्थना करें कि ये बारिश समाप्त हो जाए, साथ ही साथ ये बाढ़ के जो हालात है, गंभीरता है, वो काबू में आ जाए और सारे पानी निकल जाए जल्दी से जल्दी और नॉर्मल जो लाइफ है वो जल्दी से वापस लौट आए। आपको पता है, जितना जल्दी हमने प्रार्थना की उतना जल्दी ये सब होने वाला नहीं है। मतलब बहुत सारे नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। कई सारे लोगों का अपना जीवन खो चुका है और जीने का सहारा ख़त्म हो चुका है, फसलें ख़त्म हो चुका है, काफ़ी सारे संकट है। प्यारे भाई बहनों, इस अवस्था में हमें बहुत ज़्यादा प्रार्थना की ज़रूरत है। कई सारे लोग आपस में हेल्प कर रहे हैं। हमारे इस इलाके से भी लोगों के हेल्प किया जा रहा है, भोजन का, मेडिसिन का और इतना तक ड्रिंकिंग वाटर का। काफ़ी मतलब चर्च में फादर, सिस्टर्स और आम पब्लिक जो है बढ़ चढ़कर जो इस हालात में से गुजर रहे हैं, उनकी मदद के लिए बहुत बड़ी संख्या में आगे आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी शामिल हो जाएं, प्रार्थना के द्वारा हम लोग भी आज शामिल हो जाएं कि इस हालात पर प्रभु का अधिकार देते हुए आज हम डिक्लेयर करें, यीशु मसीह के नाम पर पंजाब, जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड में जो और इवन हरियाणा में ज़रूरत से भी ज़्यादा बारिश कुछ ही दिनों में हो रहा है, जिसके चलते हैं बाढ़ के पानी भी निकल नहीं पा रहे हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियां हो रहा है। सड़कें खराब हो रहा है, फसल खराब हो रहा है, ज़िंदगी खराब हो रहा है, बहुत सारे चीज़ें ख़त्म होता जा रहा है। प्रभु जी इस अवस्था को, प्रभु जी आज के दिन ये प्रार्थना के दौरान कबूल कर बारिश को प्रभु समाप्त कर दे और जल्दी से जल्दी प्रभु जी इस इलाके से पानी निकल जाए। लोगों को प्रभु अपने घरों में सेफ रहने की कृपा आज प्रदान कर, यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, मुझे पूरा विश्वास है, मैं पिछले कुछ दिन मिशन के लिए जा चुका था बिहार में, बतिया मिशन में, और अभी 4-5 दिन के बाद में वापस आया तो मुझे ये सिचुएशन का हालात और गंभीर होते हुए दिख रहा है। और प्रार्थना करो प्यारे भाई बहनों, हमारे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पिछले दिनों में हम 4-5 दिन से लगातार यही देख रहा था, प्रभु के लिए क्या असंभव है और उनको इजरायली जनता की ज़रूरतों को पूरा करने में क्या ये ईश्वर कर पाएंगे, ये सवाल हो रहा था इतना तक मूसा का। लेकिन प्रभु ने कहा, तुम मेरी बातों को पूरा होते हुए देखोगे। हालेलुया। आज मैं फिर आपके सामने लगभग इन्हीं बातों को लेकर आया हूँ, क्योंकि हम वहीं पर है। प्यारे भाई बहनों, हम लोग गणना ग्रंथ से निर्गमन ग्रंथ में वापस आएंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19, वहाँ पर 1-2 वचन में आपके मनन के लिए, हमारे आज का चिंतन के लिए मैं रखना चाहता हूँ। उसमें से एक वचन है
अध्याय 19 का 8वां वचन। सब लोगों ने एक स्वर से ये उत्तर दिया, ईश्वर जो कुछ कहता है हम वह सब पूरा करेंगे। मेरे पीछे बोलिए प्यारे भाई बहनों, ईश्वर जो कुछ कहता है हम वह सब पूरा करेंगे। ईश्वर जो कुछ कहता है हम वह सब पूरा करेंगे। ये आपके और मेरे मुंह से भी ये वचन निकलना चाहिए प्यारे भाई बहनों। ईश्वर जो कुछ कहता है हम सब वह पूरा करेंगे। याद रखना, हम वह सब पूरा करेंगे। वह सब ईश्वर जो कहता है ना, हमें वह सब पूरा करना चाहिए। ये एक दृढ़ता आपके और मेरे अंदर आना चाहिए। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन में पूरा हो जाए, हम सबके जीवन में पूरा हो जाए। ईश्वर जो कहते हैं हम वह सब पूरा करेंगे। ईश्वर की जो कहना जो है, ईश्वर की जो बात है, ये पूरा होना चाहिए। हम योगन अध्याय 2 उसका 5 में भी यही वचन को दोहराते हुए देख रहा है। माता मरियम सेवकों से कह रही है, वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। ये पूरे बाइबल में ईश्वर ही चाहता है। आदम और हेवा के जीवन से भी लेकर हम यही है। प्रभु नबियों को और आदि माँ बाप से लेकर हर एक को अपने वचन देता है, अपने आज्ञाएं देता है, अपने आदेश देता है। पर अफसोस की बात है कि कहीं ना कहीं इंसान रह जाता है उसको पूरा करने में, जिसके चलते शैतान की बातों में आ जाते हैं, इंसान की बातों में आ जाते हैं, या कहीं ना कहीं हम छूट जाते हैं, तो जिसके चलते हम बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज इजरायली जनता मूसा के द्वारा प्रभु ने जो भी कहा वो सब पूरा करने के लिए सहमत हो रहा है। हम लोग 2-3 वचन आगे से पढ़ेंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 3 से मैं पढ़ूंगा। मूसा ईश्वर से मिलने के लिए पर्वत पर चढ़ा और ईश्वर ने वहां उससे कहा, तुम याकूब के घराने से ये कहोगे और इस्राएल के पुत्रों को ये बता दोगे। पुराने जमाने से लेकर लोगों का बहुत बड़ा विश्वास रहा कि ईश्वर की उपस्थिति पहाड़ों की चोटियों पर होते हैं। ईश्वर लोगों से मिलने के लिए वहां आते हैं, ईश्वर पर्वत पर रहते हैं। तो इजरायली लोग भी भिन्न नहीं था, इसलिए ईश्वर से मिलने के लिए मूसा पहाड़ पर चढ़ रहा है। वहां पर मूसा से ईश्वर बात कर रहे हैं। प्रभु कहता है, तुम याकूब के घराने से ये कहोगे और इस्राएल के पुत्रों को ये बता दोगे। प्यारे भाई बहनों, आपके लिए और मेरे लिए प्रभु की बातें सुनिए। तुम लोगों ने स्वयं देखा है कि मैंने मिस्र के साथ क्या क्या किया और मैं किस तरह तुम लोगों को गरुड़ के पंखों पर बैठाकर ये यहाँ अपने पास ले आया। यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, बार बार प्रभु यही कहता है, तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरे कहे हुए सभी बातों का अनुसरण करोगे, तो प्रभु क्या कहता है, तुम मेरी प्रजा बनोगे। सब राष्ट्रों में से अपनी प्रजा बन जाओगे। दिस इज ए चॉइस फ्रॉम गॉड। प्रभु अपने लोगों को चुन रहा है। मैं तुम्हारा खुदा और तुम मेरी अपनी प्रजा। यही प्रभु चाहता था, एक राष्ट्र का निर्माण। मैंने पहले भी आपको कहा प्यारे भाई बहनों, ईश्वर के मन क्या है हमें इधर देखने को मिलता है। ईश्वर हमारे साथ क्यों इस प्रकार नजदीक आते हैं, हमारे साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता रखना चाहते हैं, हमें अपनी निजी प्रजा मानना चाहता है। वो इजरायलियों के साथ भी सही है, आज हमारे साथ भी है। हमारे साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता है प्रभु का। प्रभु के हम अपने हैं और प्रभु मेरे ईश्वर है। व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को अपनाना पड़ेगा। ईश्वर मेरा अपना ईश्वर है और मैं ईश्वर का अपना हूँ, निजी प्रजा हूँ। हालेलुया। ईश्वर आपसे और मुझसे
यही चाहता है। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर की सोच यही है, इसीलिए उन्होंने इतना समय दे रहे हैं इन लोगों के साथ, समय लेकर इन लोगों को धीरे धीरे एक एक बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो एक दिन में प्रभु कर सकता है ये सब चीजें, पर ईश्वर समय क्यों लेता है? ताकि इजरायली लोग अच्छी तरह से समझ सके कि ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर की योजना क्या है। आपके साथ और मेरे साथ भी देरी इसलिए लगता है प्यारे भाई बहनों, हम ईश्वर की ओर दृष्टि लगाकर ये समझ सके कि ईश्वर की योजना क्या है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे भविष्य के लिए। हालेलुया। और उसकी जो आज्ञाएं क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है, उस पर चलना। इसलिए प्रभु कह रहा है कि मैंने तुम लोगों को यहां तक लेके आया है, मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया है। ये बात याद रखना प्यारे भाई बहनों, अब तक प्रभु ने हमें चलाया है, संभाला है, अब तक लेकर आया है, आगे भी लेकर जाएगा। प्रभु का बोलने का मतलब यही है। और इसलिए प्रभु साफ कहता है, यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे, बात मानना और मेरे विधान के अनुसार चलना, तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। समस्त पृथ्वी प्रभु के होने के बावजूद भी प्रभु एक स्पेशल चॉइस, एक अलग सा चुनाव करता है इजराइल लोगों का। हम भी उनमें शामिल है प्यारे भाई बहनों। प्रभु कहता है, तुम मेरे लिए याजकों का राजवंश तथा पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अनयूजुअल। प्रभु कहता है, तुम मेरे लिए याजकों का राजवंश बनेगा, रॉयल प्रीस्टहुड। रॉयल प्रीस्टहुड है प्यारे भाई बहनों, याजकों का राजवंश तथा पवित्र राष्ट्र बनोगे, ए होली नेशन, रॉयल प्रीस्टहुड एंड ए होली नेशन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई बहनों, यही चीज हम पहला पेत्रुस अध्याय 2 पद संख्या 9 में देखते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपने अलौकिक ज्योति में बुला लाया है। कितना क्लियर इसमें संत पत्रुस ये चीज को विश्वासियों के सामने रख रहा है। परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है। क्यों? जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें। यू आर चोजन फॉर ए पर्पस। आप किस पर्पस के लिए चुने हुए हैं? आप ये सब इसलिए आपको प्रिविलेजेस मिल रहा है कि आप अपने जीवन द्वारा प्रभु के महान कार्यों का बखान करें, उस प्रभु को पहचाने, उस प्रभु को जाने जिसने आपको मिस्र से बाहर निकाल लाया, अंधकार से बाहर निकाल आया, पाप से छुड़ाया, स्वर्ग ले जाने के लिए तैयार है। उस ईश्वर को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो बुलावा इस प्रकार है। ये प्रभु कहते, यही संदेश इस्राएल के पुत्रों को सुनाओ। और मूसा ये सब बातों को लेकर लोगों के पास पहुंच रहा है और उनके सामने रख दिया। तब हमने पहले जो सुना वचन, वही सब लोगों ने, 8वां वचन है, सब लोगों ने एक स्वर से उत्तर दिया। मतलब लाखों लोगों ने एक मन से उत्तर दिया, ईश्वर जो कुछ कहता है हम वह सब पूरा करेंगे। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं एक काले बादल में तुम्हारे पास आ रहा हूं, जिससे ये लोग मुझे तुम्हारे साथ बातें करता हुआ सुने और तुम में सदैव अटल विश्वास करें। मूसा ने प्रभु को लोगों का उत्तर सुना दिया। तो यहाँ पर मूसा एक मध्यस्थ का काम कर रहे हैं। मूसा के द्वारा प्रभु लोगों से बात कर रहे हैं और मूसा के द्वारा लोग प्रभु से बात कर रहे हैं।
तो आइए प्यारे भाई बहनों, हम अपनी बातों को, अपने दिल की सारी बातों को प्रभु के चरणों में रखें और प्रार्थना करें। और इस वक्त हमारे मन में एक चीज बिल्कुल साफ रखना चाहिए, वो यह है, ईश्वर जो कुछ कहता है हम वह सब पूरा करेंगे। ये बहुत जरूरी है। प्रभु ने कहा तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरे विधान के अनुसार चलोगे, तो मैं तुम्हें क्या है, एक स्पेशल प्रिविलेज देने वाला है। तुम मेरे होंगे, मेरी प्रजा होंगे, राजकीय याजक वर्ग होंगे। हालेलुया, रॉयल प्रीस्टहुड, हालेलुया, और पवित्र राष्ट्र। ये बाकी सभी चीजों से बढ़कर है प्यारे भाई बहनों। आप जब विश्वास ग्रहण किया है, आपने जब बपतिस्मा ग्रहण किया है, आप ये सब ऑलरेडी आपने जीवन में आपने अनुभव किया है। अभी इसके अनुसार आपको जीना पड़ेगा। आपको ये चुनाव का, बपतिस्मा का और पाप स्वीकार का, परम प्रसाद का, मिश्र बलिदान का जो सातों सक्रमण जो है, जिसके द्वारा आप और मैं प्रभु का अनुसरण कर रहा है, यह हमें याद रखना चाहिए हमें किस प्रकार का जीवन बिताना है। ईश्वर ने हमें विशेष रूप से चुन लिया है, फिर उस चुनाव के अनुसार जीना पड़ेगा। ईश्वर यही चाहता है, एक पवित्र राष्ट्र बनना है, पवित्रता के साथ जीवन बिताना। बाकी लोग कैसा है हमारा फर्क नहीं पड़ता प्यारे भाई बहनों। इसलिए इस बातों का हल्का नहीं समझे। पुराने विधान से प्रभु क्या चाहता है उसके अनुसार जीने के लिए इस्राएली लोग कहीं ना कहीं फेल हो गया, लेकिन हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये हमारे लिए लास्ट चांस है। उन लोगों का इस प्रकार कुछ किताब नहीं था उनके सामने, उन लोगों के लिए ये सब बिल्कुल नया था। लेकिन हमारे पास पवित्र ग्रंथ है, हमारे पास पवित्र वचन है, हमारे पास इजरायली लोगों का उदाहरण है। इसलिए हम लोग एक्सक्यूज नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों को अपना जीवन को सुधारना और ईश्वर के वचन के अनुसार जीना है। वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। तो आशीष अनुग्रह आपको प्राप्त करना है, फिर हमें कहना मानना पड़ेगा, प्रभु के आदेशों पर चलना पड़ेगा। आइए प्यारे भाई बहनों, इस बातों को हम दिल में रखें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज से लेकर हर बुधवार को हम लोग जो सर्विस शांति भवन रिट्रीट सेंटर में चलता आया, अभी आप लोगों को उसको लाइव देखने का मौका मिलेगा। सवेरे 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये प्रार्थना सभा है, जिसमें स्तुति आराधना है और मिस्र बलिदान है और माता मरियम का नोवेना प्रार्थना है, आराधना और चंगाई के लिए प्रार्थना है। ये है हमारा हर बुधवार के प्रार्थना शांति भवन में। मैं बड़े खुशी के साथ ये बताना चाहूँगा, सितंबर महीने का पहला बुधवार यानी आज से लेकर हम ये लाइव का कार्यक्रम शांति भवन रिट्रीट सेंटर में शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ा, वो भी प्रभु ने हमें दिलाया। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। जिन जिन भाई बहनों ने हमें इसके लिए मदद किया है और जिनके भी ज़रिए प्रभु ने हमें ये चीज़ों को दिलाया, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। तो हम आप लोगों से आग्रह करते हैं, जो भी इस प्रार्थना बुधवार की प्रार्थना में भी जरूर भाग ले सकते हैं। हाँ प्यारे भाई बहनों, इसी महीने का 14 तारीख यानी दूसरे इतवार को शाम को 4 बजे से रात 9 बजे तक आपको रात्रि जागरण यानी नाइट विजिल का प्रोग्राम भी हमारे जो सेंटर का कार्यक्रम है शांति भवन का, इसी चैनल में शांति भवन रिट्रीट सेंटर का जो चैनल है जिसमें आप प्रोग्राम देख रहे हो, इसी चैनल में आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे लिए बड़ी कृपा की बात है, सौभाग्य की बात है, क्योंकि पिछले 20 महीने से हम प्रार्थना भवन टीवी चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना देखते आए। हम प्रार्थना भवन टीवी चैनल को भी, फादर मार्टिन सादी को भी और जितने भी उनके क्रू मेंबर्स आकर हमें मदद किया, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं शांति भवन
पूरे रिट्रीट सेंटर की ओर से प्रार्थना भवन टीवी चैनल को धन्यवाद दूंगा। आगे भी वो हमारे साथ कोलैबोरेशन में रहेगा, लेकिन लाइव का कार्यक्रम जो है वो हमारे चैनल में आपको देखने को मिलेगा। तो प्रोग्राम प्रार्थना भवन में भी बराबर आएगा। प्रार्थना भवन में भी आप टीवी में भी और यूट्यूब में भी हमारा प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। आप देखते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आपको ये चीज़ इसलिए पहले बता रहा हूँ ताकि आप प्रार्थना करें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे चीज़ें देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो आप हमारे लिए दुआ करें। बिना कोई रुकावट से ये सभी कार्यक्रम सीधा प्रसारण होकर आपके पास पहुँचे। आप भी अपने भवनों में बैठकर, खास करके जो दूर दरार से ये प्रोग्राम सुनेगा वो लोग अपने घरों में बैठकर जिस समय यहाँ पर प्रोग्राम चलेगा आपके घरों में भी वही आशीष, वही कृपा प्राप्त कर सके। हालेलुया। हमारे शांति भवन के सारे टीम मेंबर्स के लिए आप प्रार्थना करते रहिएगा। हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे भाई बहनों। इसलिए माता मरियम की विशेष मध्यस्थता इस चैनल के लिए मांगते हैं कि इस चैनल के माध्यम से अनेकों का जीवन में प्रभु कार्य करे। आप लोग रोशनी बोलकर हमारे साथ दे रहा है। मैं तो पिछले दिन में गिनती करके थक गया, इतना सारे रोजरीज आप वॉलंटियर कर रहे हैं। मैं आसाम से लेके गुजरात तक और केरला से लेके जम्मू तक लोगों का मतलब सहयोग देख रहा है। मैं आप सभी के लिए धन्यवाद करता हूं। आप सभी का नाम मैं नोट करने का कोशिश कर रहा हूं और आपके लिए मैं भी दुआ करता हूं। और आपकी जो प्रार्थना और सहयोग वो अनेकों का जीवन में कार्य करेगा। आपके एक भी प्रार्थना, एक भी प्रणाम मरिया फालतू नहीं जाएगा। प्यारे भाई बहनों, आपकी प्रार्थना से अनेकों को हिम्मत बल मिल रहा है। इसलिए करते रहिएगा, रोजरी बोलते रहिएगा, प्रार्थना करते रहिएगा। बोले हालेलुया। आज के दिन में आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपको ब्लेस करना चाहूँगा और इस चैनल में, इस मिशन में शामिल होकर आप ब्लेसिंग लेते रहिएगा। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, मैं खास करके उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आपके वचन सुनकर उसको बड़े रुचि से स्वीकार करते हैं और उस वचन को बार बार दोहरा कर रिसीव करते हैं, वचन को बोल बोल कर प्रार्थना करते हैं। मैं प्रभु जी पंजाब, खास करके पंजाब के लोग प्रभु जी 12 जिले में प्रभु जी 3 नदियों का वजह से बाढ़ आ रखे हैं, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। और इतना तक प्रभु जी पाकिस्तान में भी बहुत बाढ़ का प्रॉब्लम है, क्योंकि रावी नदी जो है खास करके पठानकोट से लेकर पूरे बॉर्डर से चलता है और आगे जाके सारे नदियाँ बॉर्डर से चलता है, पाकिस्तान में चलता है। प्यारे प्रभु जी, दोनों देश में और ख़ास करके हमारे भारत देश में, ये पंजाब में अलग अलग जो जिला में जो परेशानी आ रखा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप प्रभु जी सभी भाई बहनों के साथ मिलकर मैं इस वक्त जो अधिकार मुझे दिया है प्रभु ने, उस अधिकार के साथ आदेश देता हूँ, ये प्रभु जी, ये बादल, ये बारिश, ये वर्षा, ये बाढ़ समाप्त हो जाए। आमीन। और जल्दी से जल्दी ये बारिश रुक जाए, मौसम अच्छा हो जाए और धूप निकले प्रभु जी, लोगों को प्रभु जी राहत मिल जाए। यीशु मसीह के नाम पर मैं डिक्लेयर करता हूँ, घोषित करता हूँ, इसी वक्त यीशु के नाम पर मौसम ठीक हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। जो मनुष्यों के लिए संभव है वो प्रभु यीशु के लिए संभव है। प्यारे प्रभु जी, तेरा वचन लूकास 18:27 इस वचन की योग्यता से हम घोषित करता है। यीशु मसीह के नाम पर ये संकट से प्रभु जी हमारे पूरे देशवासियों को, हमारे प्रदेशवासियों को बचाइए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु जी, मैं और भी प्रार्थना करता हूँ, इस हालात में काफ़ी लोग गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं, गंभीर हालातों से गुजर रहे हैं, आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं। प्रभु जी, इनके सबके जीवन में आशीष दे प्रभु। खास करके हमारे पड़ोस इलाके में जितने भी लोग कष्ट से सह रहे हैं प्रभु जी, उनका सब कुछ बह गया है, नुकसान हो गया है। प्रभु जी, उनके जीवन में आशीष दे, बरकत दे। खास करके जो हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, या फिर आईसीयू में है, या फिर प्रभु जी किडनी के प्रॉब्लम है, हार्ट के मरीज है, फेफड़े का प्रॉब्लम है, कई प्रकार के संकटों से गुजर रहे हैं, यूट्रस के प्रॉब्लम है प्रभु जी,
और ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, सर से लेके पांव तक कई सारे परेशानियों से गुजर रहे हैं। प्रभु जी इनके जीवन में आशीष दे, बरकत दे। यीशु नासरी रीढ़ की हड्डी में जो उनका प्रॉब्लम है, कमर में जो दर्द आया है, प्रभु जी टेल बोन में तकलीफ है, सर्वाइकल बोन का तकलीफ है, बवासीर का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, वो अल्सर्स का प्रॉब्लम है, वो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, गुर्दे खराब हो रखा है, गुर्दे में स्टोन है, पथरी है, गोल ब्लाडर में पथरी है। यीशु मसीह नासरी के नाम पर चंगाई में घोषित करता हूँ प्रभु जी। यूरिक एसिड, यूरिनरी इन्फेक्शंस, वेरिकोस वेन, सciatica नर्व, प्रभु जी घुटने में दर्द, एडी में दर्द है, नस नस में तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाएं। मैं प्रभु जी इनके फिनांस को ब्लेस करता हूँ, कर्ज को दूर होने का आदेश देता हूँ। इनके जीवन से जो भी कष्ट आया है, यीशु मसीह के नाम पर ये कष्ट दूर होने का आदेश करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम पर इस वक्त जितने भी लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं, इसी वक्त आराम और राहत प्राप्त करें। और आज के दिन इनको पता चले हमारे पास एक जिंदा खुदा मौजूद है। यीशु मसीह के नाम पर मैं इस हालात को बदलने का आदेश देता हूँ और पूरे इस इलाके आपके अधिकार के अधीन में आ जाए। पूरे पंजाब, हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड, हरियाणा, इस सारे इलाका और पाकिस्तान के कई सारे क्षेत्र यीशु मसीह तेरे अधिकार के अधीन में मैं रख देता हूँ। ये जो हालात गंभीर हो रहा है वो सब बदल जाए और यीशु मसीह के नाम पर यहाँ पर नॉर्मल लाइफ वापस आ जाए। ये दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। समस्त संसार के सारे आध्यात्मिक गुरुओं के साथ मिलकर संत पापा लियो और सभी कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स, पुरोहितों के साथ अपने पुरोहिताई का अभिषेक जोड़ते हुए मैं आपको ब्लेस करता हूँ। रिसीव योर ब्लेसिंग्स राइट नाउ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई बहनों, अपने सारी चिंताओं को, सारे परेशानियों को प्रभु के हाथों में दे। ये प्रभु से बढ़कर नहीं है जो आप फेस कर रहे हैं आज इस वक्त। कभी कभार ना ये इजरायलियों के जैसे हम भी ये कह सकता है ये क्या कर, ईश्वर क्या कर सकते इस अवस्था में? ईश्वर ही कुछ कर सकता है। प्यारे भाई बहनों, हम अपने भरोसा रखें प्रभु के ऊपर। ऐसे परिस्थितियों में अपने भरोसा रखने के लिए परिस्थिति ही प्रभु हमारे सामने आने दे रहा। प्रभु पर पूरा भरोसा रखे, इंसान के ताकतों पर नहीं। इंसान की ताकत वो हार जाएगा, फेल हो जाएगा, लेकिन ईश्वर कभी नहीं हारेगा। ईश्वर के सामने अपने आप को रखें और प्रार्थना करें। आज 11 बजे से 2 बजे तक लाइव प्रार्थना में आप सबका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ। कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में, और आज रात 8 बजे फासिजो संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना के साथ आपके साथ होंगे। अभी इस चैनल में आपको 1 से ज़्यादा प्रोग्राम ऐसे देखने को मिलेगा, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। इस मिशन में हमारा साथ दीजिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। तब तक के लिए इस वचनों को दूसरों तक पहुंचाना और इस लाइव का बुधवार की प्रार्थना का जो आप अपने स्क्रीन में अभी देख रहा है, इसको आप दूसरों तक पहुंचाइएगा। इसका लिंक जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकता है, आप इस लिंक को भी दूसरे तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। इसी तरह हमारे मिशन में हमारे साथ देते रहिएगा। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।